क्या अरे बाबू तो पूरा महादेव एक बात कह दो, हर हर महादेव। भोजपुरी के व्यूवर्स बड़े हैं, लेकिन अभी सम्मान मिलना बाकी है। हमारा विस्तार हुआ है, अभी सम्मान नहीं मिला है, तो हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको सम्मान चाहिए। बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं, माँ बाप की इज्जत बचाना, रूठे हुए अपने को मनाना, चार दीवारी दुनिया मेरी और पति की सेज सजाना, सबको खिला के भूखे पेट सोती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं। कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी, सबे एकरा के नहीं समझेला, और भाषण स्वीकृत में भाव भरल, लेकिन विद्वान लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी, गगरी गगरी रसवा भभकेला। भोजपुरी के व्यूवर्स बड़े हैं, लेकिन अभी सम्मान मिलना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज आपकी वजह से जो लोग मुंबई में रहते थे वो अपने घर पे आ गए हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, और वो लोग जो घर से मुंबई नहीं जा सकते थे, उनके पास उतनी फंडिंग, उनका पैसा नहीं हो सकता था, आज वो अपने घर बैठे वो भी काम कर रहे हैं। वैसे तो अपनी बातों से किसी को आहत कर देना, किसी को रुला देना आसान होता है, पर किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाना, किसी रोते को हंसा देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। और इसी काम को आसान करती है वो शख्सियत जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी सिने जगत के जाने माने कॉमेडी एक्टर सीपी भट्ट जी, जिन्हें लोग यूट्यूब पर ढेला बाबा के नाम से जानते हैं और खूब प्यार लुटाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सीपी भट्ट जी, गोरखपुर किस प्रोजेक्ट के तहत आना हुआ आपका? हम गोरखपुर में आए हैं, एक रीजनल फिल्म है चलो रे डोली उठाओ कहार। ये एक लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत ही एक मार्मिक कहानी है, एक लड़की की कहानी है और बहुत ही इनोसेंट है। इसमें लीड कैरेक्टर में अक्षरा जी हैं, मैं उनके मामा का किरदार किया हूँ। जी सीपी भट्ट जी, गोरखपुर से आपका पुराना नाता है, पहले भी आते रहे हैं शूटिंग के लिए, होम टाउन भी आपका यहाँ पर है। पहले के गोरखपुर और अभी के गोरखपुर में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, चीज़ें काफ़ी मतलब हाईटेक हो गया है। अब गोरखपुर हमारा एक मेट्रो सिटी की तरह हो गया है। हमारा गोरखपुर एक सीएम सिटी है और अपराध मुक्त है, छोटी चीज़ें हर जगह होती हैं और बहुत अच्छा। देखिए, और आपने कहा कि पुराना नाता है, नाता तो शुरू से ही है, बहुत कुछ है, काफ़ी बदलाव हुआ है, यहाँ के सुविधाओं में बदलाव हुआ है, लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ है, यहाँ के जो सड़कें हैं, बहुत चीज़ों बदलाव हुआ है, काफ़ी अच्छा हाईटेक हो गया है, एक तरीके से सेमी मेट्रो सिटी हो रहा है। अभी जैसे आप शूटिंग के लिए आए हुए हैं, अभी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग गोरखपुर में भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में एक फिल्म सिटी का निर्माण भी हो जाना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज आपकी वजह से जो लोग मुंबई में रहते थे वो अपने घर पे आ गए हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, और वो लोग जो घर से मुंबई नहीं जा सकते थे, उनके पास उतनी फंडिंग, उनका पैसा नहीं हो सकता था, आज वो अपने घर बैठे वो भी काम कर रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग को रोज़गार मिल रहा है। महीने में कई हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज में 2-3 फिल्में शूट हो रही हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग का खाना, होटल, कलाकारों का मौका, मार्केटिंग, आपको जितनी भी चीज़ें हैं, राशन, सब्जी, सब कुछ इधर ही से जा रहा है। तो एक तरीके से रोज़गार भी बढ़ रहा है और सब्सिडी मिल रही है। गवर्नमेंट ने जो फिल्मों को सब्सिडी दी है, इससे फिल्म उद्योग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और निस्संदेह फिल्म सिटी गोरखपुर में बननी ही चाहिए। इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी। रवि किशन जी जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही संबंध रखते हैं, हमारे माननीय सांसद भी हैं, अभी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, सांसद रत्न मिला है उन्हें, तो आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं और हमारे सांसद हैं, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं फिल्म सिटी के गोरखपुर में बनने की?
क्या अरे उपयोग बाबू तो पूरा महादेव एक बात कह दो, हर हर महादेव। जी। उम्मीद करते हैं सांसद जी हमारे पुराने अच्छे मित्र भी हैं, एक हमारे गार्जियन भी हैं, बड़े भाईतुल है। निवेदन है भैया कि आप गोरखपुर की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको दोबारा सांसद बनाया है। निवेदन है कि आप 100% उम्मीद भी है कि आप खड़े उतरेंगे, और सरकार से भी आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि सेंसर बोर्ड की स्थापना हो जाए, ताकि भोजपुरी जो थोड़े बहुत एल्बम में गलतियाँ आ रही हैं वो अश्लीलता ख़त्म हो जाए, बिना सेंसर किए हुए कोई गाना रिलीज़ ना हो। क्योंकि हर भाषा की फिल्में नेशनल अवार्ड में जा रही हैं, बड़े बड़े फिल्म फेयर में जा रही हैं, एक भोजपुरी क्यों नहीं? भोजपुरी के व्यूवर्स बड़े हैं, लेकिन अब सम्मान मिलना बाकी है। तो इसके लिए हमको कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है। एक मजबूत जंजीर के लिए उसकी हर कड़ी का मजबूत होना ज़रूरी होता है, तो हम कहीं से भी कमज़ोर न रहें। तो निवेदन है यहाँ सेंसर बोर्ड की स्थापना हो, फिल्म बंधु तो है ही, और फिल्म सिटी बन जाए। सीपी भट्ट जी, अगर बात भोजपुरी की करें तो भोजपुरी में पहले बहुत साफ़ सुथरी फिल्में बनती थी तुलना में आज के समय में। अब भोजपुरी में अश्लीलता बहुत बढ़ी है। एक कहावत है कि भाषा विदेशी हवे अंग्रेजी, सब एकरा के नहीं समझेला, और भाषण स्वीकृत में भाव भरल, लेकिन विद्वान लोगन के चिन्हेला। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, लेकिन रस टोपे टोपे ही चुएला, और बाहर भोजपुरी हमारी, गगरी गगरी रसवा भभकेला। ये भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो सबसे बहुत पुरानी भाषा है, आज की बात नहीं। आप भोजपुरी एक ऐसा भाषा है, बच्चा पेट में गर्भ में आता है उसके मरने तक का गाना होता है। गेहूं की बुआई होती है तब गाना, सिंचाई होती है तब गाना, रुपाई होती है तब गाना, कटाई होती है तब गाना, पिसाई होती है तब गाना, बारात आती है तब गाना, खाना खाने बैठती है अलग गाना, खाना खा के उठती है अलग गाना, बच्चा पैदा पेट में आता अलग गाना, बच्चा पैदा होता था अलग गाना, हर जगह गाना। कितना सोचिए, ये सिर्फ भोजपुरी में है, सोहर सिर्फ भोजपुरी में है, और किसी भाषा में सोहर सुनिए आप। हाँ, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। अभिमन्यु अगर पेट में सब कुछ सुन सकता था, उसको सोच के कि बच्चा पेट में है तो गाना गाते हैं, अच्छे गाने, उसके बच्चे के मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद भी सोहर, तो क्यों बोलते हैं कि औरत गर्भवती है उसको कुछ अच्छी किताबें दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य खाने के लिए दीजिए। एडल्ट बच्चे हो जाते हैं तो शादी ब्याह में कुछ थोड़ा बहुत डबल मीनिंग के गाने गाए जाते हैं, उनको मेंटली स्तर पर प्रिपेयर किया जाता है। तो ये चीज़ें एक संस्कार, भोजपुरी एक संस्कार है, हम और विश्वास है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बोली या भाषा है। ऐसा गलती सबसे होती है, लेकिन सुधारना भी तो मैं है। अंगुलीमाल भी डाकू था, बाद में सुधर गया। और आप उनका देख लीजिए, सम्राट अशोक को देख लीजिए, कितना लाखों करोड़ों लोग को मारे, उन्होंने बौद्ध स्तूप की स्थापना की। गलत होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा गलत, आज मेरा एक पैर गलती से कीचड़ पड़ गया, मुझे एनालिसिस किया, मुझे लगा कि मैं एक्सेप्ट किया गलत हूँ, पैर धो के आगे फिर से फंस जाऊँगा। तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। कभी जाने अनजाने में हमने भी अगर इस तरह का संवाद बोला हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम कभी किसी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी भोजपुरी भाषा अपमानित हो। चाहे वो भोजपुरी कलाकार हों, हिंदी सिनेमा के कलाकार हों, सभी का आखिरी कदम राजनीति की तरफ जाता है। सीपी भट्ट जी की क्या भविष्य योजनाएं हैं इस मामले में? देखिए, कहा गया है, पहले कहते थे राजनीति करना है तो अपराधी होना चाहिए, उसके खिलाफ मर्डर होना चाहिए। नेताओं में होता था, कितने नेता पढ़े लिखे थे, बहुत ऐसे थे, पता चलता कि वो जेल में बंद था, वो चुनाव लड़ गया, जीत गया, उसने इतना मर्डर किया, चुनाव जीत गया, कोई अपने भाई को मार के जीत गया। जब शिक्षित और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अशिक्षित और गलत लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। तो मेरा तो अधिकार बनता है, मैंने शिक्षा भी ग्रहण की है, समाज को, संगठन को समय भी दिया है, निसंदेह इसमें मेरे लिए गर्व की बात है कि हम राजनीति में क्यों नहीं आएंगे, कोई सवाल नहीं उठता, जरूर आएंगे। क्योंकि हमसे कोई व्यक्तिगत किसी को हेल्प करना हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, ज़्यादा लोग को नहीं हेल्प कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे मेरा अस्तित्व में मेरे लिए पावरफुल रहना ज़रूरी है। जब हम सत्ता में रहेंगे, पावर में रहेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकेंगे, ज़्यादा लोगों का सहयोग कर सकेंगे, और लोगों के पास मिल के उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। निसंदेह
मैं संगठन में हूँ और राजनीति में हूँ और चुनाव भी लड़ूंगा। सीपी भट्ट जी, अभी तक तो हमने राजनीतिक गलियारे की बात की। जहाँ तक मैं जानती हूँ सीपी भट्ट जी को, आपके अनेकों रंग हैं, अनेकों रूप हैं, बहुत सारी खुशबू है आपके अंदर। आप लिखते भी हैं, बहुत अच्छी लेखनी है आपकी। आपने अपने स्वभाव के विपरीत आपने वकालत की पढ़ाई की भी है। आप जिस तरह के किरदार निभाते हैं फिल्मों में, लेकिन आपने एक पढ़ाई बिल्कुल अलग स्ट्रीम की हुई है। लेखनी पे भी आपका अच्छा आपकी कलम चलती है। तो जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, सुनी हूँ आपको, मैं चाहूँगी दर्शक भी आपके मुंह से एक बार आपकी कोई एक लिखी हुई कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं, माँ बाप की इज्जत बचाना, रूठे हुए अपने को मनाना, चार दीवारी दुनिया मेरी और पति की सेज सजाना, सबको खिला के भूखे पेट सोती हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, फिर क्यों रोती हूँ मैं। सड़कों पे कभी मुझे छेड़ा गया, इतनी उनके साथ दिक्कतें कितनी हैं। सड़कों पे कभी मुझे छेड़ा गया, खेतों में मुझे मरोड़ा गया, अब तो घर में भी सहमी सी रहती हूँ, अब तो घर में भी सहमी सी रहती हूँ, कुछ अपनों से भी मुझे तोड़ा गया, ट्रेनों में मुझे खरोचा गया, ट्रेनों में मुझे खरोचा गया, और बसों में तो गिद्धों की तरह नोचा गया। अरे रुको, अरे रुको, आप तो मेरे बाबा जैसे हो, आप तो मेरे पापा जैसे हो। अरे रुको, आप तो मेरे भाई जैसे हो। अरे रुको, अबोध हूं मैं, छोटी हूं मैं, लेकिन तुम इंसानी कुत्तों के लिए मांस की बोटी हूं मैं, बेटी हूं मैं, फिर क्यों रोती हूं मैं। क्या तुम्हें हैवान बनाने के लिए 9 महीना पेट में धोती हूं मैं, बेटी हूं मैं, फिर क्यों रोती हूं मैं। बहुत सुंदर। जैसा सुना है आपके बारे में वैसा पाया आपको। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों की रक्षा की जाए। ठीक है, भटकाव सबके अंदर होता है, तो भटकाव का मतलब नहीं कि उसको हम छोड़ दें, हम उसको एक घड़े की तरह हल्का सा थपथपा के अच्छा घड़ा बनाते हैं ना, तो उसको थोड़ा मारना ही पड़ता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, लड़कियां हमारे लिए मौका नहीं है, एक जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। सीपी भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लाउड स्पीकर 90 FM को अपना कीमती समय दिया, बहुत सारी बातें की, हमारे दर्शकों से अपनी बहुत सारी बातें साझा की और एक अच्छा समय हमारे साथ बिताया। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। लाउड स्पीकर 90 FM चैनल को आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद दें। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अदाकार सीपी भट्ट जी। इसी तरह और भी अन्य शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होने के लिए फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।